दूसरा हमारा क्या है, पासवर्ड। ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, और क्या है हमारे यहाँ पे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो इसके लिए ले लो प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, ये काम हमारा हो। अब ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और फ़ोन नंबर हो गया। इसके थ्रू अब हमें सर्वर साइट पे रजिस्टर करना है ऑनलाइन। तो सबसे पहले हमें इसमें मेन कोडिंग में क्या करना है, यहाँ पर एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट क्या क्या है हमारा, ईमेल हो गया ना, ईमेल। दूसरा ईमेल तो सर अपने ईमेल वाले ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो ना, ईमेल। दूसरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ईमेल के बाद पासवर्ड है ना, ईडी। तो सर पासवर्ड तो हमने पासवर्ड वाला लिया था, वो ये एडिट टेक्स्ट नहीं आएगा। तो नेम तो ये लिए ना, ये चीज़ तो रख सकते हैं। ये चीज़ तो है, लेकिन जो यहाँ से हमने पासवर्ड वाला उठाया तो ये एडिट टेक्स्ट ही होता है ये। हाँ हाँ, अच्छा, विंडो टाइप में आ जाएगा ना, डॉट 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 कॉमा ईडी
पासवर्ड हो गया ईडी फर्स्ट नेम कॉमा ईडी लास्ट नेम कॉमा ईडी फोन नंबर। फिर यहाँ से एक बटन ले लो, बटन का रेफरेंस दे दो, बटन रजिस्टर। ईमेल equals to edit text UI ID r dot id dot edit text email id password equals to edit text and UI ID r dot id dot edit text password तीसरा ed फर्स्ट नेम। यहाँ तक तो पुराना वाला कोड किया हुआ है। बटन पे मैं क्लिक करूँ, बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा ये क्या चलना चाहिए URL। उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं ये इसके बैकग्राउंड में कोड चलेगा। जब इसके बैकग्राउंड में ये काम करेगा तो न्यू एक क्लास बनाएंगे न्यू कीवर्ड के साथ जेसन रजिस्टर डॉट एग्जीक्यूट अब इसमें एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो क्रिएट इनर क्लास जेसन रजिस्टर। आपको यहाँ पे क्या करनी होगी, क्रिएट क्लास करनी होगी किसकी, इसके एग्जीक्यूट में जो आ रहा है एरर वो किसका एरर आ रहा है, इसका।
इसको आप क्या करो, कॉपी करो पूरे को ऐसे ही और यहाँ करके पेस्ट करो। API आ गई जो वहाँ ब्राउज़र पे चल रही थी। API सारी की सारी API हमने कहाँ कॉल कर ली, यहाँ कॉल कर ली। फिर एक्सटेंड करेंगे एसिंक्रोनाइजेशन टास्क। और इसके अंदर जो पैरामीटर होते हैं, 3 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है ऑन क्रिएट, दूसरा होता है डू इन बैकग्राउंड, तीसरा होता है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। ठीक है, तीसरा जो होता है मेरा ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, तो वहाँ पर होता है स्ट्रिंग। उसके इम्प्लीमेंट मेथड होते हैं डू इन बैकग्राउंड मेथड होते हैं। जो भी काम हम करेंगे इस मेथड के अंदर ही करेंगे। ठीक है, इस मेथड के अंदर अब हमें क्या करना है, वैल्यू तो हमने यहाँ पर गेट करेंगे बाद में। अब यहाँ पर जेसन को कॉल करेंगे, जेसन के नोड को कॉल करेंगे। जैसे ये चीज़ चलेगा, जैसे ही URL चलेगा, URL चलने के बाद में सबसे पहले वो रिजल्ट को भी तो कॉल करेगा, इस रिजल्ट को भी चेक करेगा। जैसे ये चलेगा, चलने के बाद मेरी API स्टार्ट होगी, API कॉल। जब API ये ध्यान रखो, URL है, URL को API कहते हैं। यहाँ पर जैसे ये API हमने स्टार्ट की, API स्टार्ट करने के बाद मेरा यहाँ पे क्या कॉल हुआ, रिजल्ट को चेक करेगा और रिजल्ट के अंदर जो मेरा मैसेज है उस मैसेज को मुझे प्रिंट करके देगा। तो ये पहले रिजल्ट मुझे कैसे एक्सेस करना है, ठीक है ना। जैसे कि ये चले, वहाँ चलेगा, वहाँ चलने के बाद में ये नोड को गेट करेगा। इस नोड को गेट करके इस मैसेज के में जो वैल्यू होगी वो उसको मुझे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो देखो यहाँ से हमें क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पे वो सारा काम वही है जो मैंने अब तक किया हुआ है। इसमें देखो ये कोड सब में एक जैसे चलता है। यहाँ से HTTP हर एप्लीकेशन के अंदर तुम्हें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो चेंज करोगे मैं बताऊँगा क्या चेंज करोगे। Ctrl+C, ये है जेसन को एक्सेस करने का कोड। पहले होगा मेरा HTTP URL कनेक्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का URL कनेक्शन क्या है, नल। फिर बफर रीडर क्या है, उसको रीड करने का काम करेगा। उसके बाद URL, पहले ये देखा जाएगा कि मेरा एक URL चल रहा है, 2 URL चल रहे हैं, 3 URL चल रहे हैं। मेरा जो URL चल रहा है वो एक है, सिंगल है। तो मेरा सिंगल URL चल रहा है, मीन्स 0। उसके बाद कनेक्शन मेरा स्टार्ट हुआ है HTTP URL कनेक्शन। 0 इंडेक्स पे जो भी मेरा URL कनेक्शन है उसको वो क्या करेगा, ओपन करेगा। पहले ओपन कनेक्शन मेरा ओपन होगा, रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। ओपन कनेक्शन का मतलब है कि रिक्वेस्ट भेजना। जब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा तो कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद वो रीड होगा, रीड होने के बाद वो डेटा आएगा, और डेटा आने के बाद में फिर उसको ये चेक करेगा जो डेटा आया है हमारे पास, तो वो नल तो नहीं है। नल आने के बाद वो ये देखेगा किस फॉर्मेट में डेटा हमारे पास आ रहा है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, जेसन फॉर्मेट में है, तो किस फॉर्मेट में हमारे पास, पहले जेसन ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ हमारा, फिर जेसन एरे, और जेसन एरे के अंदर क्या है मेरा यहाँ पर रिजल्ट है, और रिजल्ट के अंदर फिर वो चेक करेगा, लूप चला दिया। अब कितना भी बड़ा जेसन हो सकता है, अब कितना भी बड़ा मेरे पास जेसन हो सकता है। अब मेरे पास जितना बड़ा जेसन है आ गया। मैसेज में हमने क्या कर लिया, उस मैसेज को यहाँ से
गेट कर लिया। मैसेज में जो रिज़ल्ट है, जो भी डेटा है, वो इस वाले मैसेज में हो गया और इसमें हमने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, जोड़ना। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना। अब यहाँ से यहाँ आ गया। उसके बाद अब हमें एक मेथड और चलाना पड़ेगा। दूसरा मेथड होता है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड होगा और इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, पोस्ट प्रिंट करेंगे। इसके अंदर क्या प्रिंट करेंगे, पोस्ट। पोस्ट ये रहा। कंट्रोल कंट्रोल भी पोस्ट कर दिया और हमने इसको बंद कर दिया। अब रन करने के लिए अब चाहिए हमें मोबाइल। मोबाइल के लिए डेटा केबल है। आज 4 बजे तक ऑफिस होता था, लग के 10 ऐसा ही होता है। बहुत सिंपल है ना। ये तो थोड़ी थोड़ा सा हम दोबारा करेंगे ना, याद हो जाएगा। तभी याद करना है, यही तो बात है। अब इसमें यदि लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज ऐसे ही बनते हैं सारे। कंपनी के अंदर एपीआई दे दी जाती है, एपीआई से बना दो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। बट अगर किसी उसकी साइट नहीं है और उसका मैं ऐप बनाना, तो उसके लिए दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले डेवलपर से उसकी एपीआई बनाई जाएंगी ना। उसकी एपीआई जब तक एपीआई नहीं बनेंगे तब तक सर्वर से डेटा कैसे एक्सेस और करोगे। API वो होना कहते खुद बनाओ। ऐसे थोड़ी ना कर, ऐसे नहीं बोल सकते ना। बनती है उसी टेक्नोलॉजी में, .NET में, PHP में। जी सर, उसकी तो बोलता है कि तो इसके अलग से मैंने बताया ना। अब इसका जब कोई साइट नहीं है ना इसकी, तो एपीआई क्रिएट की हुई होगी। एपीआई क्रिएट करके API तो क्रिएट होगी, उसके लिए तो HTTP यूज होगा ही होगा। तो HTTP यूज होगा तो एक तरह से साइट बनानी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है साइट बनाना। सर्वर तो सर्वर आ गया ना। सर्वर पे उन्होंने इसका एक एडमिन पैनल बना लिया। एडमिन पैनल पे देखते रहते हैं बैठ करके अपना डेटा, और एडमिन पैनल से सारी एपीआई बना दी। एडमिन पैनल बनाने के लिए उन्होंने एपीआई क्रिएट की हुई, वही एपीआई तुम्हें दे रखी है काम करना। परमिशन ऐसे ऐड करते हैं, बताया भी था। इंटरनेट के लिए यूजेज परमिशन, एंड्रॉयड नेम, एंड्रॉयड परमिशन डॉट इंटरनेट। ये अब इंटरनेट के बिना नहीं चलेगी। अगर हम ये नहीं लगाते तो चलेगा नहीं, अब एरर आ जाएगा। ये देखो ना, एरर आ गया। यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये आ रहा है, तो यह यूज़र ऑलरेडी उसने एग्जिस्ट। कुछ डाला तो नहीं है। तो एपीआई में अभी तुमने
एपीआई में क्या डाला है, यूआरएल क्या दिया है, ये वाला दिया है। बटन पे क्लिक कर रहे हो, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। अब मैं चेंज करता हूँ, अब मुझे इसमें नया चाहिए। अब हर बार डालेगा तो यूज़र नया ही डालेगा ना, तो मुझे एपीआई में चेंज करना होगा। तो मैं एपीआई में जब चेंज करूँगा वो करूँगा यहाँ से, मेन एक्शन में आया होगा, यहाँ से तुम्हें चेंज करना है। इसमें पहला क्या है, मैं वैल्यू गेट करनी है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में एक यूआरएल ले लिया हमने, ईमेल। ईमेल इक्वल्स टू, ईमेल का क्या है हमारा, ईडी ईमेल ना, ईडी ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सबको कॉपी कर लो, इसको कॉपी करो, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, 4 है 5 है। ईमेल पासवर्ड हो गया, पासवर्ड है फर्स्ट नेम, ईमेल आ गया। यहाँ पे तो ईमेल लिखा हुआ है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ईमेल ये वाला था, पासवर्ड गया मेरा, तो इसमें ये दोनों होता है, एक घटा तो 2 मिनट जाते हैं, कई बार इसमें 3 आ जाते हैं ना, तो एक घटा तो 2 मिनट जाते हैं। ऐड होगी वैल्यू। अब इसमें जो भी वैल्यू डालेगा वो गेट होगी। समझ में आ गया होगा ये काम कैसे करा है। और गेट करके उस वेरिएबल उसमें यूआरएल में सेट, हर बार नया यूआरएल में जो भी वैल्यू डालेगा नई वैल्यू होगी, डाल के इसमें डाली जाएगी, यूआरएल चलेगा, इसमें वैल्यू डाली जाएगी, नई डेटा फिर बार बार नई नई वैल्यू सेव होती चली जाएगी। बन गया रजिस्ट्रेशन पेज। वास्तव में क्लोज ही नहीं होता है। कैसे फोन नंबर वाला वो क्लोज नहीं होता है। क्लोज है? ये तो सिंगल में चलेगा, इसमें ज़रूरत ही नहीं।
सच में भी यही देते हैं, इंडिया में लिया हुआ है एट करके, ये 2 नंबर के लिए लिया हुआ नंबर, ये सब किस खाते देते हैं? ये वाले ऑनलाइन डेटाबेस जो बना हुआ है ना, अच्छा, उस टेबल का नेम है। तो ये तो हमें वही बताएगा जो API वाला API देगा ना, क्यों हो गया? वो API दे देगा ना हमें। जब भी तो मैं, हमारे माइंड में वही चीज़ आई ना। इसमें फील्ड कौन कौन से, ईमेल है, पासवर्ड है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, नंबर दिया हुआ है, यही तो दिए हुए हैं। वही आएंगे हमेशा स्ट्रिंग में, हाँ, डबल कोड में। तो इसने ईमेल दे दिया, ईमेल में हमने डाला ccc@gmail.com, पासवर्ड दे दिया इसको, आ रहा है पासवर्ड की तरह। पासवर्ड 1 2 3, फर्स्ट नेम SUMIT, लास्ट नेम क्या लगा तो कुछ सुमित कुमार, फोन नंबर बताना यार, 9716766700 किया, रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर सक्सेसफुल, तुम्हारा डेटा रजिस्टर हो गया, ऑनलाइन रजिस्टर हो गया। रजिस्टर पे यूज़र ऑलरेडी एक्सेस, तुम अब रजिस्टर हो चुके हो। अब हमें क्या करना है, लॉगिन, ये वाली ईमेल आईडी और ये वाला पासवर्ड, इस वाली ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने से मैं लॉगिन हो जाएगा। सेम नहीं है तो बता देगा गलत है। तो अब हमें क्या करना होगा, बता दो ना सेम। चार्जर लेके आता हूँ मेरा वैसे। इस वाली वीडियो को तो सेंड कर दो, इसमें कर दो ना, इसको लॉगिन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए login। कोई बात नहीं, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन एक में चलेगा ना। हमने एक एक्टिविटी और ले लेते हैं इसमें। सर जैसे अगर हम इसमें वैलिडेशन लगाना है, इसमें अगर हमें मतलब सर्वर साइड पे वैलिडेशन लगाना है, जैसे कोई यूज़र साइड से होता है, हाँ, वो तो लग सर्वर जाएगा। साइड से लगाओगे ना तो थोड़ा हैवी हो जाता है। तो सर्वर साइड से लगाओगे ना वैलिडेशंस, तो मेरी जो एप्लीकेशन होगी ना वो हैवी हो जाएगी। रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है, वहाँ से चेक करके तब चेक करके देगा। अगर यूज़र साइड से लगा देते हो तो थोड़ा क्या होगा, फास्ट में चेक करने की जरूरत है, साथ के साथ चेक करेंगे। साथ के साथ। इसीलिए यूज़र साइड लगाओ, वैलिडेशन वहाँ लगाने की कोई ज़रूरत वहाँ लग जाएगी वैलिडेशन। जैसे प्राइमरी की कुछ चीज़ों में तो लगानी, हाँ, चाहिए, कुछ चीज़ों में लगानी होती है, फ़ोन में लगती है, लगानी कैसे इससे भी। चलता नहीं है ये वाला, सबको फोटो ज़्यादा चलता है तो यहाँ पर तो शो कर रहा है लोग, बट यहाँ पर ही नहीं है।
सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर लो कहीं ये भी देखते हैं। नहीं जाएगी, बंद होके एक बार चलाएंगे ना तो चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी बना लेते हैं नई, इसी में न्यू एक्टिविटी बना ली, ब्लैंक एक्टिविटी ले लेते हैं, कैंसिल करते हैं, एम्प्टी वाली लेते हैं। सर ब्लैंक एक्टिविटी लो तो सब कुछ समझ में आता है क्या क्या लेगा, लेकिन ये जो और अदर एक्टिविटीज ले लो तो पता नहीं कितना कुछ रहता है, बहुत सारी चीज़ें। ज़रूरत ही नहीं है। फिर से ब्लैंक ले लीजिए। अब लॉगिन का यूआरएल चेक कर लो। अच्छा निकल रहे हो? अच्छा ठीक। अब लेट लेट मत हो, फिर निकल। मैं कह रहा हूँ लेट मत हो, फिर निकल जाओ। अरे कोई बात नहीं, दिक्कत हो हमें देखना जरा। हम तो आज पूरे दिन ही सोए हैं। अभी घर फ़ोन कर कहेंगे कि कॉफ़ी बना के रखना, आ रहे हैं तो मैं जब से आया हूँ ना सुबह से सो रहा हूँ मैं। दवाई ली थी, दवाई एक बार दवाई देनी मेरा पहले लग रहा बीपी लो हो गया, हो जाता है कभी। देखो ठंडा हो रहा है बंदा बंदा गर्म होता है ना, देखो तुम्हारी बॉडी और मेरी बॉडी छू के देखो कुछ ये बात है। नहीं यार कोल्ड कोल्ड हुआ मैं ये बाद में समझ में आया मेरा बीपी लो है। बैठे बैठे नींद आई, लैपटॉप बंद करने वाला था। लोगों को नहीं होता, मेरा तो हाई होता है जब भी होता है। ना ना लो मेरा लो होता है। देखो सबसे पहले अभी यहाँ पर जो सिचुएशन आ रही है जीरो आ रही है। जीरो और वन का क्या फंडा है? जीरो और वन का फंडा ये है कि अगर तुम्हारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है, अगर तुम्हारे डेटाबेस के अंदर वन है, ठीक है ना, डेटाबेस के अंदर तुमने पहले वैल्यू डाल दी, जो तुमने ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन किया और ईमेल आईडी, ठीक है, रजिस्टर और पासवर्ड दोनों डाले, वहाँ जाके रजिस्टर सक्सेसफुली दिखा दिया। लॉगिन पेज के अंदर अगर वो वन होता है तो वो क्या करेगा, सक्सेसफुल रजिस्टर दिखाएगा। जैसे यहाँ पर हमने इसमें डाला, अब यूज़र नेम मेरा ना, तो यूज़र नेम में मैंने यहाँ से ये डाला हुआ है, ये रहा यूज़र, ये रहा, यहाँ से इस यूज़र को हटा देता हूँ। मैंने CCC लिखा था ना, एक तो आईडी दी था ना, ईमेल जो ईमेल में मैंने क्या लिखा, 4 बार थी 1 2 3 4 @gmail.com। और पासवर्ड क्या था? पासवर्ड ये था ना, 1 2 3 आगे।
1 आ गया ना। कहने का मतलब है कि ये वाली ईमेल आईडी और ये वाला पासवर्ड डेटाबेस में है। 0 आ जाए, अभी मैंने लिख दिया यहाँ पर ए और एंटर मार दिया 0। कहने का मतलब ये बंदा रजिस्टर नहीं है। समझ में आगे फंडा क्या। अब मुझे ये वाली API चाहिए, कॉपी मैंने कर लिया और कॉपी करने के बाद अब दो फील्ड की ज़रूरत है। लॉगिन में आ गए, लॉगिन ओपन कर ली। लॉगिन ओपन करने के बाद एक्टिविटी लॉगिन और यहाँ पर ले लिया मैंने एडिट टेक्स्ट। सर कि उधर प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट व्यू दोनों सेम है? हाँ कोई नहीं। सर अलग अलग देखिए और क्या व्यू का काम कर रहा है बस, प्लेन व्यू में दिखाना। व्यू का मतलब है ना प्लेन व्यू दिखाना। प्लेन टेक्स्ट व्यू तो वही होगा। प्लेन टेक्स्ट का काम जो है दोस्त, वो पूरे मेरे टेक्स्ट व्यू को दिखा रहा है। और जो व्यू है ना प्लेन व्यू, जैसे ये दिखा रहा है, प्लेन दिखाएगा व्यू को, किसी फ्रेम वगैरह के अंदर नहीं दिखाएगा। पूरा ओपन ही नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा मैं कब कैसा बन करके आ गया। बाहर सेक्शन बाहर करके नहीं करते सुनिए। मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, मुझे पहले दिन ये वाला काम दिया था। यूआई बनाना तो आसान है, बड़ा कोडिंग का ही है मतलब टेक्स्ट का रेफरेंस दिया
ईडी एडिट टेक्स्ट यूज़र कॉमा एडिट टेक्स्ट पासवर्ड हो गया, एक बटन हो गया, बटन का रेफरेंस VPN लॉगिन एडिट टेक्स्ट यूज़र equals to edit text and UI ID चेंज नहीं किया सर, आईडी यही है। नहीं API चलाना है, न्यू JSON रजिस्टर डॉट execute API डाल लो उसके अंदर, कोई ना, इसमें ये वाले थे ना CC स्टैंड कर लिया किसको, एसिंक्रोनाइजेशन टास्क, इसमें पैरामीटर पास कर दिए स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, इसका एक मेथड बना इंप्लीमेंट मेथड बैकग्राउंड, वही जो हमने पहले कॉल किया था वही यहाँ भी कॉल करना है। वैलिडेशन लगाना बताया कि नहीं बताया तो नहीं बताया, बता दो। कहाँ लगा? आपने कॉपी पेस्ट किया इसमें, पहले पेज ये तो सर्वर साइड वाला वैलिडेशन होगा वैसे।
देखो इफ मीन्स यदि मैसेज में अगर 1 मिलता है, सेम कोड है, कोई चेंज नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक इंटेंट पास कर देगा, होम एक्टिविटी पे चले जाएंगे। तो भी एक दूसरी एक्टिविटी बना रहा हूँ, ठीक है। एक्टिविटी, इसका नाम दे दिया होम एक्टिविटी। अभी किस एक्टिविटी पे हैं, लॉगिन पे है। लॉगिन डॉट दिस होम एक्टिविटी डॉट क्लास, ये इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, इसकी ज़रूरत है बाकी चेंज नहीं है, ठीक है ना। हमने इसको रन कर दिया। ओ हाँ, मेन एक्टिविटी पे बनाना पड़ेगा लॉगिन बटन। एक लॉगिन पे डाल देते हैं, रजिस्ट्रेशन लॉगिन दोनों पे डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पे क्या करते हैं, एक बटन बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन पेज पे डालना पड़ेगा लॉगिन का बटन, जिससे कि अगर रजिस्टर्ड है तो सीधा लॉगिन वाला क्लिक करके लॉगिन पेज ओपन करेंगे। रजिस्टर का दिया है ना, इसी में एक ले लो, लॉगिन का ले लेते हैं ना। बटन ये यहाँ पे दे देते हैं, ऑलरेडी अगर रजिस्टर है, बटन 2 दिया है ना, ऑलरेडी रजिस्टर, तो साइन इन करो, ठीक है। इसको हमने नल दे दिया, बैकग्राउंड जो दिया ना इसका @नल, आईडी क्या है बटन का, इसमें आओ। एक तो ये बटन रजिस्टर है, ये साइड, यहाँ पे आ जाओ, VPN साइन इन इक्वल्स टू बटन ID R dot ID button 2 button sign in dot click listener, इसमें इंटेंट का रेफरेंस इक्वल्स टू इंटेंट, और इसमें इंटेंट में क्या डाला हमने, मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमन, कौन सी इसमें जाना है, लॉगिन ना, लॉगिन डॉट क्लास। अब तो मेरे हिसाब से बहुत एंड्रॉइड समझ में आ गया होगा। ये वाली मॉडल को एक्टिविटी और इसमें
रजिस्ट्रेशन पेज तो बनाने ही आ गया। बन गया लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज, पेशेंस से बना। बंदा रजिस्टर है ऑलरेडी, और हमने भी यूज़र नेम और लॉगिन डाला हुआ है। मैंने वो भी तीसरी एक्टिविटी आ गई ना। अब इसको सही कर देते हैं। किसमें जाके लॉगिन में गए, सही कर लोगे ना।